तो सभी साथियों को नमस्कार मेरा और स्वागत है आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में। और आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वह हमारा मूलधारा चक्र है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैं आगे हर एक चक्र के बारे में अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं उस चक्र में जो भी चीज़ें जानकारी के लिए हैं आपको सभी दूंगा। और अगर आप इसी तरीके के टॉपिक देखना और सुनना पसंद करते हैं, जानकारी हासिल करना पसंद करते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि मैं फ्यूचर में और भी वीडियोज़ इस तरीके की लाता रहूँगा आपके लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस वीडियो को मिस मत करिए, आप ज़रूर देखिए आगे तक, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। तो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यह जो चक्र है साथियों हमारा, यह हमारे शरीर का पहला चक्र है, मूलधारा चक्र। और यह एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र भी है हमारे शरीर के लिए। क्यों है ये महत्वपूर्ण, यह आप आगे जानेंगे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे। और पहले हम बात कर लेते हैं इसकी आकृति के बारे में। ये दिखता कैसा है, तो ये एक लाल रंग का चक्र होता है। बताया गया है कि यह लाल रंग का चक्र है। और आकृति के बारे में बात करें हम, तो इसकी कमल के आकार की आकृति का होता है, और जिसमें कि आप 4 पंखुड़ियाँ देख सकते हैं। इसमें कि यह 4 पंखुड़ियों का है और ये कमल के रूप में विद्यमान है। ये जो कि हमारे जो ये हैं पृथ्वी की 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इन 4 दिशाओं को यह 4 पंखुड़ियों के रूप में दर्शाता है। और अगर हम इसके शब्द की बात करें तो यह ला शब्द का होता है। आगे हम बात करेंगे इसके जगह के बारे में और इसके कार्य के बारे में। तो पहले अगर हम बात करें कि यह होता कहाँ पर है, तो यह हमारे शरीर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके भी एकदम जो नीचे का स्थान है, जो हमारे जनन अंग और गुदा द्वार के जो बीच का स्थान है, वहाँ पर होता है। जैसा कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, अच्छे से देखिए आप लोग, देखिए ये जो डॉट आपको दिख रहा है यह इस स्थान पर होता है। और अगर हम बात करें इसके कार्य के बारे में, तो यह जो हमारी जो पशु की एक चेतना होती है और जो मानव की एक चेतना होती है, उसके बीच में फ़र्क बनाए रखता है। अब जो चेतना शब्द का अर्थ है वहाँ यहाँ पर ये है कि जो आपकी घर गृहस्थी का जीवन है, आपका खाना खाने जैसा है, आपका सोना है, आपके जो भी दिनचर्या के जो आपके कार्य हैं, उन सभी से है कि आप उन्हें इस तरीके से ना करके आप एक वो पशु की तरीके से ना ढल जाएं उस अपने व्यवहारिक जीवन में। तो उन जो चीज़ों में यह अंतर बनाए रखता है, उन चीज़ों को यह काबू में करके रखता है। अगर हम बात करें आगे इसके ख़राब होने के बारे में कि यह ख़राब कैसे होता है या यह आपके शरीर पर दुष्प्रभाव कैसे डालता है, तो अगर आप अपने पूरे दिनचर्या में या आगे के समय में कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे इसके ऊपर असर पड़े, इस चक्र के ऊपर असर पड़े, तो यह एक अपनी जो सुप्त अवस्था है उसी में रहता है, यह सोता हुआ रहता है, जिसकी वजह से जो यह मानव चेतना और जो पशु चेतना है उसके बीच में जो है अंतर नहीं बना के रख पाता है। मतलब कि जो आपका व्यवहार है, जो आपका जो दिनचर्या है, वह ऐसी हो जाती है कि आप एक पशु के जैसे जीने लग जाते हैं कि अधिक खाना खाना, अधिक सोना और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आपका जो पूरा माइंड की जो सोच है आपकी एक पशु के जैसी ही बन जाती है। और साथियों अगर यह चक्र जाग जाए तो तब आपके शरीर पे क्या होता है, तो ये ध्यान से सुनिएगा। यह आपके शरीर को कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करवाता है, यह आपको कोई सिद्धि नहीं देता है। यह क्या कार्य करता है कि जो आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को, आपके दिमाग को जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो भी गुण चाहिए, ज्ञान चाहिए, ये उनकी वृद्धि करता है या उनमें विकास भी करता है। कि जो आपके गुण होंगे उनको इतना अधिक बढ़ा देता है ये कि उसके बाद जो आपके लिए जो दूसरी सिद्धियां प्राप्त करना है वो बहुत ही आसान हो जाता है, या आप उन सिद्धियों को बिल्कुल ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए यह चक्र हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी चक्र के बाद आप लोग जो आपके अन्य चक्र हैं उन्हें जगाने के लिए कार्य कर पाते हैं। बात करें कि इसको जगाया कैसे जाए, तो आप इसको जगाने के लिए सबसे पहला जो हम कार्य कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, हम लंब मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। लंब मंत्र की आप बैठ जाएं एक स्थिति में और उसके बाद अपनी कमर गर्दन को सीधा करके गहरी सांस लें और एक मंत्र, कोई भी महामृत्युंजय मंत्र जो कि सबसे पावरफुल मंत्र है, आप उसका उच्चारण करें। लंब मंत्र मतलब कि आपको बोलते जाना है, आपको यह नहीं सोचना है कि आपके शरीर पे क्या असर पड़ रहा है, क्या नहीं असर पड़ रहा है, बस आप बोलते जाइए और उस मंत्र का उच्चारण करते जाइए। आपको रुकना भी नहीं है ये चीज़ देखने के लिए कि आपके शरीर में फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। वो जैसे ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी या आप आगे बढ़ेंगे उस चीज़ में, वह आपको असर अपने आप ही महसूस हो जाएगा। इसके बाद आप दूसरा कार्य कर सकते हैं इसको जगाने के लिए, वह क्या है कि आपकी जो इसी की जो मूलधारा मुद्रा है आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। अब आप मूलधारा मुद्रा कैसे बना सकते हैं, आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों की जो ये आपकी आगे वाली उंगलियां हैं उन्हें कुछ इस प्रकार से रखना है, ठीक है। ये देखिए आपकी जो है मूलधारा मुद्रा है, ये आपकी कुछ इस प्रकार से बनती है। आपको बीच वाली उंगली को ऐसे मिला के रखना है और जो आपकी लास्ट की उंगलियां हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगी।
ये देखिए ये आपकी स्थिति होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस फोटो में देख सकते हैं ध्यान से कि इस प्रकार से आपको यह मुद्रा बनानी है। और उसके बाद आप इसका अभ्यास लंबे समय तक करते हैं। अगर अपनी दिनचर्या में लंबे समय तक आप अगर अपने जीवन में इसका अभ्यास कर रहे हैं तो यह आपको आगे जाके बहुत ही फ़ायदा देती है आपके मूलधारा चक्र में। इसके बाद हम दूसरी एक और मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं जिसका नाम है पृथ्वी मुद्रा। तो यह कैसे बनाई जाती है ये ध्यान से देखिएगा। जो आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से आपको मुद्रा बनानी है। अपने हाथों को जिस प्रकार से रखना है, यह आपकी होती है पृथ्वी मुद्रा। ठीक है, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन में बैठ जाइए, इस प्रकार से हाथ अपने रखिए, इस पास अपने फिंगर्स को रखिए पृथ्वी मुद्रा में, और उसके बाद मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ आप इसको कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपके मूलधारा चक्र में बेनिफिट देखने को मिले। आप इन सभी अभ्यासों के द्वारा आप अपने मूलधारा चक्र पर असर डाल सकते हैं और उसे जगाने का प्रयास कर सकते हैं। हमारा टॉपिक मूलधारा चक्र और यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।